हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट टॉपिक हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के सामने अभी एक प्यारी सी सीलिंग दिख रही है ना, कितनी प्यारी है। तो जनरली आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि सब अपने घर की सीलिंग को बहुत प्यारी बनाते हैं। लेकिन बच्चों, पता है इसमें भी केमिस्ट्री है। इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल इसलिए है कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म पीओपी। तो आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं और साथ में देखने वाले हैं कुछ और सॉल्ट्स के एग्जाम्पल। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बच्चों, वो उसके बारे में हम आज देखते हैं। पहले तो मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिप्सम की इमेज दिखाती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो स्क्रीन के सामने है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में है। अदरवाइज ये बनता है जिप्सम में से और जिप्सम के लम्ब्स होते हैं। तो आप सभी को ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुनते हो तो एक और चीज़ भी याद आती होगी। टूटे हुए हाथ पैर के ऊपर प्लास्टर करते हैं ना डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तब उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लास्टर करते हैं ताकि मतलब हड्डियों को, टूटी हुई हड्डी को फिक्स करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। और बोलते हैं ना, भाई हमें तो प्लास्टर आया है, हमारे पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूट गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जिप्सम है वो जिप्सम में से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसकी भी केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर मेथड है, हाउ बढ़ते हैं वो मेथड के साथ। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहले तो देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे 1/2 H2O लिखा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। तो मैंने पहले जैसे बोला था कि हाइड्रो वर्ड जो है वाटर के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, H2O रिलेटेड है। तो मतलब यहाँ पे H2O है। और हेमी क्यों लिखा है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा है जिप्सम का, CaSO4 2H2O। ये क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम के लम्ब्स होते हैं और उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो बच्चों यहाँ पे ये CaSO4 और साथ में ये H2O जुड़ा है। यहाँ पे जो H2O जुड़ा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। बस यही तो ज़रूरी है। कोई भी मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में होने की वजह ही बस यही है, वाटर की प्रेजेंस। और इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिसके अंदर, जो सॉल्ट के अंदर वाटर होता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन मीन्स क्या होता है, इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in one formula unit and responsible for crystal formation। यहाँ पे क्या लिखा है, वन फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ पे समझ में आया बच्चों, ये H2O जो है वो 1/2 क्यों लिखा है। आगे मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि 1/2 क्यों लिखा है। तो यहाँ पे मैंने वन फॉर्मूला यूनिट लिखा है इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं कि
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो पहले तो है वो जिप्सम को लिया जाता है। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जब हीट किया जाता है तो उसके अंदर का पानी जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे 1.5 H2O और 1/2 H2O जो है यहाँ पे रह जाता है। बस यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो सीलिंग और वॉल के डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, और स्टेच्यूज़ फिर टॉयज़ ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ में आता है। हाँ, और एक यूज़ मैंने बताया वैसे कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यूज़ करते हैं ना इसको प्लास्टर लगाने के लिए। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कंट्रोल्ड हीटिंग, यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर हो जाए तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कोई काम का नहीं रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्शन होता है वहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्ड हीटिंग। प्रोडक्शन जो है उसमें कंट्रोल्ड हीटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। एबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हम अगर हीट करते हैं तो वाटर जो है पूरा का पूरा निकल जाता है, और यहाँ पे क्या रह जाता है, डेड बर्न प्लास्टर, यानी कि सिंपल CaSO4। ओके, तो ये फिर कोई यूज़ में प्लास्टर करने के यूज़ में या सीलिंग वगैरह बनाने के यूज़ में इसको नहीं ले सकते बच्चों। और जब CaSO4 1/2 H2O है उसके अंदर जब वाटर हम ऐड करते हैं तो CaSO4 ट्वाइस H2O वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कैसा बन जाता है, सॉलिड हार्ड मास बन जाता है। बस यही तो काम है इसका। पानी ऐड करो, उसको कोई शेप दे दो और हार्ड फॉर्म रेडी है। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं एक और सॉल्ट की, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड सॉल्ट, देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, लग रहा है ना बच्चों। ये वाली इमेज में देखो आपको क्रिस्टल कितने अच्छे दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे कलर में। और इसको हम जब करीब से देखते हैं तो इसके क्रिस्टल कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, कितने प्यारे प्यारे क्रिस्टल दिख रहे हैं, कलर भी कितना प्यारा है। लेकिन यही क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में लेके जब हम हीट करते हैं तब बच्चों आप देख सकते हो कि नीचे जो है हीट टी जा रही है। तो ये वाले क्रिस्टल जो है कौन से कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाइट कलर में। ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है कि वो ब्लू कलर का है, जबकि नीचे वाला टेस्ट ट्यूब में नीचे वाला जो पोर्शन है वो वाइट कलर का हो चुका है। तो यहाँ पे उसको बर्नर से जब हम हीट देते हैं तब उसका कलर निकल जाता है। वो बच्चों क्यों, देखो फॉर्मूला में फ़र्क है। ऊपर का फॉर्मूला देखो CuSO4 5H2O, और यहाँ पे CuSO4 जो है वाटर निकल गया है। तो उसका प्यारा प्यारा कलर भी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के प्रेजेंस के ऊपर। और दूसरा नीचे की जो नीचे का जो डायग्राम है, नीचे का जो पीक है, उसमें आप देख सकते हो कि जो वाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा है वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है। तो क्रिस्टल फॉर्म भी किसकी वजह से है बच्चों, उसके अंदर प्रेजेंट वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस वाटर जो है वो मतलब जब हम हीट करते हैं तब कॉपर सल्फेट बन जाता है, और मतलब पानी के बगैर का जो है वो वाइट कलर का पाउडर होता है। और उसके अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं तब वापस वो कॉपर सल्फेट जो है वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है, और 5H2O जुड़ जाता है। मतलब वाटर के 5 मोलेक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो बन जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट्स, और उसका कलर वापस वो रिगेन कर लेता है, वापस पा लेता है और बन जाता है ब्लू। कुछ इस तरह से आपके सामने इमेज है ना बच्चों की, उसको हीट किया था तो पूरा वाइट हो गया था, लेकिन ड्रॉपर से उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जब वाटर डालते हैं तो वापस वो कौन से कलर का हो जाता है,
ब्लू कलर का हो जाता है। तो बच्चों एक और सॉल्ट भी है, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है याद करो, लास्ट वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, Na2CO3। उसके अंदर भी जो है, उसके अंदर भी 10H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका फॉर्मूला भी आप देख रहे हो, Na2CO3 10H2O। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये वाला लास्ट वाले वीडियो में ही हमने प्रोडक्शन जो देखा था कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स के बारे में, तब इसका जिक्र हुआ था बच्चों। तो पिछले वाले वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। तो बच्चों, आप लोगों को लगता है कि इस सारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं और आप लोगों को क्या दे सकती हूँ। और ये लॉकडाउन के पीरियड में सही में मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे प्यारे बच्चों को क्या दूँ क्या ना दूँ, हो सके उतना ज़्यादा दूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं वैसे ही मतलब हमको जैसे चिंता है आप लोगों के बारे में कि हमारे बच्चे पढ़ते रहे, अच्छा रिजल्ट लाते रहे। तो उसी तरह से बच्चों आप भी पढ़ने में इंटरेस्ट लीजिए और आपका फ्यूचर है उसको ब्राइट बनाइए। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।